हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसे कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर आपको स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि आपको कौन सी बीमारियों में किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन कराना है। साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको कौन सी बीमारियों में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसमें क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया जाता है। दोस्तों, मैंने एक श्रृंखला बनाई है, एक सीरीज़ बनाई है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को गर्मियों में होने वाली बीमारियां हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जिसके अंदर जो पहला वीडियो है मैं पहले ही बना चुका हूं, जिसके अंदर लू लगना या जो हीट स्ट्रोक होता है वो क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे, उसके ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसका इलाज क्या है, इसके बारे में मैंने बताया है। तो ये वीडियो मैं आई कार्ड पे लगा दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ साथ उसको मैंने नीचे लिंक में भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि जो लू लगने और जो हीट स्ट्रोक वाला जो वीडियो ही आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। किसी व्यक्ति को लू लग सकती है, अगर ज़रा से भी वो असावधानी बरतता है तो उसको लू लग सकती है, शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा और ये बहुत ही जानलेवा बीमारी हो सकती है। इसीलिए ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के बारे में सबसे पहले जानकारी आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकती है। तो दोस्तों, ये जो मेरा सीरीज़ का जो दूसरा वीडियो है उसके अंदर मैं आज आप लोगों को मीजल्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो मीजल्स की बीमारी है ये भी गर्मियों में बहुत तेज़ से फैलती है। इसका जो संक्रमण का दर होता है गर्मियों में बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए ये टॉपिक मैंने चुना है। मीजल्स को हम खसरा के नाम से भी जान सकते हैं। जो खसरा होता है, ये जो मीजल्स होता है, ये एक वायरस के द्वारा फैलता है जिसका नाम है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस के अंदर रूबियोला वायरस होता है, उसके द्वारा ये इन्फेक्शन होता है। ये एक आरएनए टाइप का वायरस होता है, इसके द्वारा क्या होता है कि ये संक्रमण होता है। इसका जो फैलने का तरीका होता है वो एयर ड्रॉपलेट के द्वारा होता है। इसका ये मतलब होता है कि जब भी कोई भी संक्रमित व्यक्ति अगर खांसता है या छींकता है या किसी प्रकार से उसकी जो थूक है वो अगर बाहर निकलती है, जिस कारण क्या होता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है अगर वो उस ड्रॉपलेट को इनहेल कर लेता है तो उसमें भी वो संक्रमण आसानी से पहुंच जाता है और संक्रमण ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इसीलिए क्या होता है, इसका जो पेशेंट होता है उसको आइसोलेशन में रखा जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसके बारे में कि ये किसके द्वारा फैलता है। अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या आते हैं। तो दोस्तों, जब ये वायरस का इन्फेक्शन होता है तो जिसका सिम्टम आने में लगभग 10 से 14 दिन का वक्त लग जाता है। यानी कि जब भी पहले दिन इस वायरस का इन्फेक्शन होता है तो इसका जो सिम्टम होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसको खसरे की बीमारी हो रही है, मीजल्स की बीमारी हो रही है, तो वो 10 से 14 दिन का समय लगा देती है। फिर उसके बाद ये जो सिम्टम्स आता है उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को, जो बच्चा है, बच्चे को हाई ग्रेड का फीवर होने लगता है, उसको खांसी बहुत तेज आती है, उसकी सांस फूलने लगती है, उसके शरीर में खुजली होने लगती है, शरीर पे रेड रैसेस पड़ने लगते हैं। साथ साथ उसको उसकी जो जीआईटी ट्रैक उसमें इन्फ्लामेशन होने लगती है, ब्रोंकाइटिस होने लगती है, उसमें इन्फ्लामेशन होने लगती है, टाइटिस होने लगती है, उसके अंदर भी इन्फ्लामेशन होने लगती है। एक यूनिक सिम्टम्स होता है, जो एक यूनिक पहचान है इस मीजल्स का, वो होता है कॉप्लिक स्पॉट। ये जो कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है कि बच्चों की जो चीक्स होती है, जो गाल होती है, गाल के अंदर एक छालानुमा एक स्पॉट आ जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, उसकी जो आउटर जो लेयर होती है वो लाल रंग की होती है और उसकी जो इनर लेयर होती है वो वाइटिश या ब्लूइश वाइट लेयर की होती है। इसको देख के कोई भी आसानी से पहचान सकता है, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है वो मीजल्स के अंदर ही सबसे पहला सिम्टम्स आता है। तो आप ये सोच रहे होंगे जो इसका सिम्टम्स, जो रेड रेसेस वाला सिम्टम्स है, वो तो चिकन पॉक्स में भी आता है। लेकिन सबसे पहले ध्यान देने वाली ये बात होती है कि जो चिकन पॉक्स में जब भी रेड स्पॉट या जो रेड रेसेस जो आपके शरीर पर आएंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, और मीजल्स वाला जो रेड रेसेस है वो क्या होता है कि वो चेहरे से होते हुए वो नीचे की तरफ आता है। तो इससे आप अंतर कर सकते हैं कि ये मीजल्स है या चिकन पॉक्स है। तो सबसे पहले जो आपको ये संक्रमण हो गया और आपको लग रहा है कि इस प्रकार की अगर आपको दिक्कत है, आपके बच्चों में दिक्कत है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको कैसे पहचानेगा कि आपको मीजल्स की बीमारी है। सबसे पहले तो वो सिम्टम्स के द्वारा आपको ध्यान देगा, सिम्टम्स के द्वारा पहचानने की कोशिश करेगा। उसके बाद वो आपको जो कॉप्लिक स्पॉट के बारे में बताए उसको देख के वो पहचानेगा। अगर इसके द्वारा भी अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो आपका जो स्वैब लेगा, स्वैब से जो छाल है, जो कॉप्लिक स्पॉट है, उसके अंदर से जो भी सिक्रेशन होता है उसको लेके वो कल्चर के लिए भेज देता है, जिसके कारण आसानी से वो भी पहचान सकता है कि इसको मीजल्स की बीमारी हो रही है। अगर डॉक्टर ने इसको कंफर्म कर लिया कि मीजल्स की बीमारी है, अब वो इसका इलाज कैसे करता है, इसका कोई सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है। मीजल्स का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो सिम्टोमेटिक तरीके से किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी लक्षण दिखाई देते हैं उसको सप्रेस करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं उसको कहते हैं सिम्टोमेटिक मेडिसिन या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इसके अंदर अगर पेशेंट को, अगर जो बच्चा है उसको अगर फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन देते हैं, पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक मेडिसिन दे सकते हैं। साथ साथ अगर शरीर पर खुजली हो रही है रेड रेसेस के कारण तो एंटी हिस्टामिन ड्रग होता है, जिसके अंदर सिट्रीजिन आती है, मोन्टेलुकास्ट आती है, फेक्सोफेनाडिन आती है,
इन सबको देख के हम उसको हिस्टामाइन को ब्लॉक कर सकते हैं, जिस कारण क्या होता है जो खुजली होती है, जो एलर्जिक रिएक्शन होता है वो नहीं होता है। और एंटीवायरल ड्रग के अंदर एसाइक्लोविर टैबलेट होती है, उसको हम दे के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साथ साथ कभी कभी ये होता है कि अगर पेशेंट के अंदर जो रेसेस होते हैं उसमें खुजली होती है, अगर वो खुजली कर देता है तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। तो कई बार डॉक्टर क्या करता है कि एंटीवायरल ड्रग के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल जो ड्रग होता है उसको भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो दोस्तों ये तो था इलाज। तो मैं जा रहा हूँ कि नर्सिंग लेवल पे इसका कैसे देखभाल करते हैं। सबसे पहले आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये अगर छींकेगा या खांसेगा तो किसी और को इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको अलग रखते हैं। उसके बाद पेशेंट को डार्क रूम में रखा जाता है। डार्क रूम में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनकी आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है, आँखों में इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये जो फ़ोटो या जो रोशनी होती है उसके प्रति ये सेंसिटिव हो जाते हैं, ये उनको अच्छी नहीं लगती, इसलिए इनको डार्क रूम में रखा जाता है। साथ साथ इनके जो कपड़े पहनने वाले हैं उसको अच्छी तरीके से धोना चाहिए, डिसइंफेक्टेड करना चाहिए और इसको धूप में सुखाना चाहिए। ये तो हो गई नर्सिंग लेवल तक की ट्रीटमेंट कि नर्सिंग लेवल पे इसको किस प्रकार से ध्यान देना है। दोस्तों इसका प्रिवेंशन करने के लिए क्या करना है कि आपको इसका MMR का जो वैक्सीन आती है उसको बचपन में बच्चों को लगवा लेनी होती है। MMR का वैक्सीन मतलब होता है मम्स, मिजल और रूबियोला। इन तीनों का जो वैक्सीन आता है उसको आपको लगवा लेना है बचपन में। अगर आप इसका वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो बड़े होने में तो खतरा के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। दोस्तों ये तो थी एक छोटी सी जानकारी मीजल्स के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों को भी अच्छी तरीके से मीजल्स के बारे में जानकारी हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मेरे आने वाली नई नई वीडियो के बारे में जानकारी आप लोग तक पहुँच सकती है। ये जो मेरे सीरीज़ का जो तीसरा वीडियो मैं बनाऊँगा वो बहुत ही जल्दी बनाऊँगा। तब तक के लिए जियो हेल्दी, रहो हेल्दी, मिलते हैं।